नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर कोई ऐसा पीएफ मेंबर है जिनका टीडीएस पीएफ अमाउंट के ऊपर कटा है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कि उनका जो वो अमाउंट है, जो कटा हुआ टीडीएस का अमाउंट है वो कितना है और कहाँ पे जाके वो अमाउंट उनको शो करेगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस टीडीएस, कटे हुए टीडीएस को फिर से पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं टीडीएस के बारे में। अगर वो पीएफ अमाउंट के ऊपर आपका काटा गया है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका टीडीएस कटता कब है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा पीएफ मेंबर है जिनकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो 5 साल से कम है और उनका जो पीएफ का जो अमाउंट है वो टोटल 50,000 या उससे ज़्यादा बन चुका है, और वो जब इस अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो फॉर्म नंबर 19 पे उनका टीडीएस काटा जाता है। और ये टीडीएस जो काटा जाता है वो काटा जाता है 34.608%। काफ़ी बड़ा अमाउंट टीडीएस के रूप में काट लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसा पीएफ मेंबर है जिनकी सर्विस 5 साल से कम है और उनका जो पीएफ का अमाउंट है 50,000 या उससे ज़्यादा बन रहा है, तो उनको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि उनको अपने यूएन पोर्टल पे अपने पैन कार्ड को वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, अपने यूएन के साथ पैन कार्ड को लिंक करना पड़ेगा। और जब वो अपने फॉर्म नंबर 19 को फिल करते हैं ऑनलाइन, पीएफ को फुल एंड फाइनल अप्लाई करते टाइम, तो वहाँ पे अगर उनकी एज 60 साल से कम है तो फॉर्म नंबर 15G फिल करना पड़ेगा और वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर उनकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पे फॉर्म नंबर 15H फिल करके वहाँ पे उनको अपलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से वो टीडीएस कटने से बच सकते हैं। लेकिन कई ऐसे पीएफ मेंबर हैं जिनकी प्रॉब्लम ये होती है कि सर मैंने अपना जो पैन कार्ड है वो अपने यूएन पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, लेकिन जब मैंने अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई किया फॉर्म नंबर 19 के साथ मैंने फॉर्म नंबर 15G या 15H वहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो इस केस में दोस्तों आपका जो टीडीएस का अमाउंट है, जो कटने का अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप पैन कार्ड और फॉर्म नंबर 15G या 15H दोनों ही फिल नहीं करते हैं तो आपका कितना अमाउंट कट रहा था, 34.608%। लेकिन अगर आप पैन कार्ड को वहाँ पे अपडेट कर देते हैं और फॉर्म नंबर 15G या फॉर्म नंबर 15H फिल नहीं करते हैं फॉर्म नंबर 19 अप्लाई करते टाइम, तो आपका जो टीडीएस है वो कटेगा 10%। लेकिन अगर आप ये दोनों काम कर देते हैं, यानी कि अपना जो पैन कार्ड है वो भी अपने यूएन पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं और जब आप फॉर्म नंबर 19 को फिल करते हैं तो वहाँ पे आप फॉर्म नंबर 15G अगर आपकी एज 60 साल से कम है वो अपलोड कर देते हैं, या अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो फॉर्म नंबर 15H वहाँ पे फिल करके अपलोड कर देते हैं, तो आपका जो अमाउंट है 34.608% वो आपका नहीं कटेगा। लेकिन कई केस मेरे सामने ऐसे आए हैं कि सर मैंने अपना जो पीएफ है वो अप्लाई कर दिया है, मैंने अपना जो पैन कार्ड है वो भी अपडेट नहीं किया था और मैंने अपना फॉर्म नंबर 15G या 15H वो भी वहाँ पे अपलोड नहीं किया फिल करके, तो मेरा जो टीडीएस का जो अमाउंट है वो कट गया है, क्योंकि मेरी जो सर्विस थी वो 5 साल से कम थी और पीएफ का जो अमाउंट मेरा बन रहा था वो 50,000 से ज़्यादा बन रहा था। तो मेरा जो टीडीएस है वहाँ पे कट चुका है। तो मुझे कहाँ पे शो करेगा कि मेरा जो टीडीएस का अमाउंट कटा है वो कहाँ पे मुझे शो करेगा और मैं कैसे उसको फिर से पा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस का अमाउंट कितना कटा है, वो कहाँ पे शो होगा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम जो आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं वो हम असेसमेंट ईयर में फाइल करते हैं, जिसको हम टैक्स ईयर के रूप में भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमने जॉब करी, मान लीजिए कि आपका जो पीएफ का टीडीएस कटा है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 में कटा है। 2019 टू 20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टीडीएस है पीएफ के ऊपर कटा है। लेकिन ये आपको मिलेगा कब? ये आपको तब मिलेगा जब आप असेसमेंट ईयर जो कि 1 साल आगे का होता है, यानी कि
जैसे कि 2019 टू 20 में कटा है, तो 2020 टू 21 असेसमेंट ईयर का जब आप ITR रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वो जो अमाउंट है TDS का कटा हुआ अमाउंट वो तब आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूं कि जो असेसमेंट ईयर होता है प्रीवियस ईयर में डिफरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपने किसी फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 2019 टू 20 स्टार्ट कब से होता है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। मान लीजिए 2019 टू 20 की बात करें तो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, और ये आपका जो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वो 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने अर्निंग करी है इन सब का जो टैक्स है वो 2020 टू 21 के बीच में जो ITR रिटर्न फाइल करके वहां पे टैक्स फिल किया जाता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा PF मेंबर है जिनका जो TDS है वो कट गया है, तो जब वो अपने ITR रिटर्न को 2020 टू 21 में फिल करेंगे तो वहाँ पे उनका जो TDS का अमाउंट है वो उनको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे उनको शो करना पड़ेगा कि वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा PF मेंबर है जिनका TDS कटा है और 2020 टू 21 में वो अपना ITR रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वहाँ पे वो टैक्सेबल पर्सन में माने जाते हैं, तो उनका जितना टैक्स बनता है उस टैक्स को उनके TDS में जो अमाउंट कटा है उससे माइनस कर दिया जाएगा। अगर उनका कुछ अमाउंट वहाँ पे निकलता है तो वो उनको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं तो पूरा का पूरा कटा हुआ TDS उनको वापस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो टैक्सेबल अमाउंट में आते हैं और वो जो टैक्स का जो अमाउंट है उनका वो कटे हुए TDS अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तो उनको उनमें से उनकी जो उनका TDS कटा है वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और जितना फिर बचा हुआ टैक्स होगा वो उनको पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और कहाँ पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो TDS का अमाउंट है वो कितना कटा है और वो कहाँ पे शो होता है, वो सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो TDS कटा है वो कितना कटा है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। क्रोम ब्राउजर में अपना गूगल का सर्च इंजन ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। इसमें आपने टाइप करना है ई फीलिंग टाइप करने के बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सर्च रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला सर्च रिजल्ट आपको ओपन होगा जो कि इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in का होगा। ये एक ऑफिशियल साइट है। इस पे आपने क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके आपने इस साइट को पूरी तरीके से ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो नजर आ सकता है जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड पे टॉप पे लॉगिन हेयर का। तो यहाँ पे लॉगिन हेयर पे आपने तभी क्लिक करना है अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ, यानी कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन इस पे करी हुई है। तो इस पे रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कि आपने करी हुई है, तो आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड यूजर के नीचे आपको लॉगिन हियर का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और ये आपको आपके लॉगिन वाले पेज पर लेके चला जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल में आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है। यूजर आईडी में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल रहा है और यहाँ पे पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे डाला था। ठीक नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। कैप्चा कोड में आपको ऊपर जो कोड नजर आएंगे वो ठीक आपने नीचे एंटर कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो मैं कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर दिया है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप पूरी तरीके से इस साइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर आपको कुछ टैब मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड मिल रहा है, साथ में यहाँ पे माई अकाउंट मिल रहा है। तो आपने माई अकाउंट पे जाना है और माई अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26AS
यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स क्रेडिट। तो जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, जो भी आपका टैक्स काटता है वो उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देता है। तो जो टैक्स कटा है वो आपको टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। यहाँ पे नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही ये नेक्स्ट टैब में आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो नजर आएगा। इसमें आपको यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल रहा है, आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। तो हमने इसी फॉर्म को देखना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो आपने भी इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म 26AS का यहाँ पे असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोला जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप अपने प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न है फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर है मैं यहाँ पे 19 to 20 का यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, 19 to 20 का असेसमेंट ईयर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे व्यू एज में आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप HTML में देखना चाहते हैं, टेक्स्ट में देखना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप यहाँ पे HTML सिलेक्ट करिए। HTML सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करिए और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको लोडिंग नजर आएगी और साथ में आपका जो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF है वो हाईलाइट हो जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही ये जो फाइल है PDF फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए नीचे यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो ये जो फाइल है वो मेरे सामने पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ठीक नीचे आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आपको यहाँ पे लिखेगा टोटल TDS। तो आपने क्या करना है, यहीं पे आपने देखना है जो भी TDS आपका कटा होगा वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अमाउंट आपके केस में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जितना भी TDS आपका कटा है वो सारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस अमाउंट को आप कैसे ले सकते हैं, इस अमाउंट को जब आप ITR रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, आप कितनी आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो TDS कटा है वो टोटल अमाउंट कितना कटा है और बड़े ही आसानी से आप ITR रिटर्न फाइल करके आप उस अमाउंट को, कटे हुए TDS अमाउंट को फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।